नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नहीं रहे रतन। दरअसल अब रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। घर लाया गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर। कोलाबा स्थित आवास पर पार्थिव शरीर रखा गया। वर्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। देर रात 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आपको ये बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ था। लंबे समय से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बुधवार रात 86 साल के रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। टाटा समूह ने रतन टाटा के निधन की पुष्टि की है। आपको यह भी बता दें कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। खास बात यह भी है कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने बुलंदियों को छुआ। रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने और उसके बाद से ही उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2012 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 1996 में टाटा सर्विसेज और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों की स्थापना की थी। रतन टाटा का भारत के कारोबारी जगत में काफी अहम योगदान माना जाता है। साल 2008 की अगर बात करें तो पद्म विभूषण और साल 2000 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। विनम्र स्वभाव के रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 को हुआ था। वो प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कानोन स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला, कार्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के पूर्व छात्र रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर भी पहुंचाया। उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर, कोरस जैसी कंपनियां शामिल हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको यह भी बता दें कि उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। बीती रात उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश और दुनिया में हर जगह शोक की लहर है। आज अंतिम संस्कार होगा और इसके ठीक पहले अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और नोएल टाटा से फोन पर बातचीत की है। 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब उन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से और पद्म भूषण से। ये दो बड़ी सम्मान उन्हें इन सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। देश के उद्योग जगत के सबसे नायाब रतन यानी कि रतन टाटा नहीं रहे। उम्र में आपको ये बता दें कि उम्र से जुड़ी बीमारी के बाद 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। सोमवार को वे स्वास्थ्य जांच के लिए यानी कि रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में उन्होंने ही आईसीयू में भर्ती होने के दावों का खंडन कर दिया था। हालांकि बुधवार को उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए थी, लेकिन तमाम कोशिशें और इन सब के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। उदारीकरण के दौर के बाद टाटा समूह आज जिस ऊंचाइयों पर हैं, उसे यहां तक पहुंचाने में रतन टाटा बहुत बड़ा उनका योगदान माना जाता है। टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के पुत्र थे। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, 10 तस्वीरें जिनके साथ रतन टाटा को भारत एक्सप्रेस भी याद कर रहा है। यादों में रतन किस तरीके से हैं, इन 10 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, किस तरीके से रतन टाटा आपको नजर आ रहे हैं, और तीसरी तस्वीर में, चौथी तस्वीर में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पांचवी तस्वीर में लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ मिलाकर। छठी तस्वीर, किस तरीके से रतन टाटा का स्वभाव जाना जाता था। रतन टाटा अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नोएल टाटा से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और आज आपको यह भी बता दें कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया तो उधर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नोएल टाटा से फोन पर बातचीत की। देश और दुनिया हर जगह शोक की लहर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी बातचीत की है फोन पर। अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन का शोक यहां पर, और इसके साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक जिसकी खबर मिल रही है, और इसी के साथ सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झारखंड में भी यही तस्वीर, रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन का शोक, सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश के रतन, और ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि, और ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाना, और उसी के लिए ये तैयारी की जा रही है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे का रुख करेंगे। अभिषेक, कितनी देर बाद वहां पर तमाम बड़े लोगों की मौजूदगी होगी, क्योंकि बहुत चाहने वाले हैं रतन टाटा के, और इतना बड़ा नाम, अलग अलग, चाहे जिस इंसान से आप बात कर लीजिए, उनकी सादगी, उनके व्यवहार का हर कोई मुरीद था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अंतिम दर्शन के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है और कहां पर कितने लोगों की भीड़ जुट सकती है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, रतन टाटा अभी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, लेकिन अब से कुछ देर में यानी 10 सवा 10 के आसपास ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर वो ले जाया जाएगा एनसीपीए, जो कि एक गवर्नमेंट का बड़ा नाट्य थिएटर है, जहां पर गैदरिंग हो सकती है हजारों लोगों की, वहां पर रखा जाएगा। और वहां पर 10:30 बजे से लगातार पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे होंगे, और 2-2:30 बजे के आसपास वहां से फिर वर्ली क्रिमिनेशन सेंटर लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा 3 बजे के आसपास, जो खबर मिल रही है। तो निश्चित ये पूरा 4 से 5 घंटे तक वहां पर रतन टाटा का पार्थिव शरीर रहेगा एनसीपीए में, और वहां पर उनको लोग अंतिम विदाई दे सकेंगे, उनका दर्शन कर सकेंगे, जिसमें बिल्कुल अभी उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पे शामिल होंगे। इसके साथ साथ देर रात में करीब 12:30-1 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर रतन टाटा के पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे, और उसके बाद तुरंत उन्होंने महाराष्ट्र के भीतर एक राजकीय शोक का ऐलान किया और कहा कि इस दौरान पूरे महाराष्ट्र भर में एक दिन के लिए झंडों को आधा झुका दिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा ही रतन टाटा को एक बड़े सम्मान के साथ देखा जाता रहा, क्योंकि लगातार रतन टाटा महाराष्ट्र से ही पूरे विश्व भर में राज किए इंडस्ट्री पर। तो निश्चित तौर पर कभी रतन टाटा ने किसी को निराश नहीं किया। अगर किसी भी स्टेट के सीएम आए होंगे और उन्होंने अपनी बात कही होगी कि उनके यहाँ रोजगार दिया जाए, उनके यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, तो रतन टाटा ने कभी निराश नहीं किया। चाहे वो झारखंड की बात अभी आप बता रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक सिटी ही क्रिएट कर दी। जमशेदजी टाटा ने जो सिटी क्रिएट की, टाटा नगर, जिसे वहाँ से वहाँ की जो लोहे हैं, वहाँ का जो इस्पात है, स्टील है, वो पूरे दुनिया भर में इस्पात किया जाता है। तो निश्चित तौर पर रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जब भी कोई नए स्टेट का सीएम बनता है तो वो कोशिश करता है कि
वो एक बार मुंबई में आए और वहाँ पर उद्योगपतियों को इनवाइट करे कि उनके यहाँ कुछ इंडस्ट्री लगे ताकि रोजगार के संसाधन बढ़े। ऐसे में रतन टाटा हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। कोविड के दौरान उन्होंने 2000 करोड़ के आसपास देश को दान किया था और कहा था कि देश के हर सांस के लिए वो हमेशा तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी शख्सियत रहे हैं। रतन टाटा का पूरा लिगेसी, पूरा इतिहास उनके दादाजी से लेकर के और लगातार उनका परिवार देश के स्वतंत्रता से लेकर, देश के स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज जब 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, 2024 का समय चल रहा है, ऐसे में हर दिन हर समय रतन टाटा का परिवार हमेशा देश के लिए जाना जाता रहा। वो उन्होंने देश जी के बारे में सोचते हुए एक नैनो कार भी देश को दी, जो 1 लाख रुपए में कभी कोई सोच बिल्कुल। नहीं सकता था कि जिस पैसे में मोटरसाइकिल आती है उस पैसे में कोई कार चढ़ सकता है क्या। लेकिन वो रतन टाटा का ही विजनरी डिसीजन था कि देश को 1 लाख में हम 4 चक्का गाड़ी चढ़ाएंगे और वो चलवाया उन्होंने। देश की सड़कों पर नैनो कार हम सब ने देखी। तो ये विजन था बिल्कुल, एक रतन टाटा बहुत का। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया था देश के मद्देनजर, और आम आदमी किस तरीके से कार की सवारी कर सकता है, कार का लुत्फ उठा सकता है और कार में वो भी बैठ सकता है। एक सपना उनका, और वो सपना तमाम लाखों लोगों का भी उन्होंने पूरा किया था 1 लाख रुपए में नैनो कार समर्पित कर। कि रतन टाटा देश के उद्योग जगत के सबसे बड़े, यहाँ पर नाम कहें हम, शख्सियत कहें, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तस्वीर पहली, रतन टाटा को आप देखिए और समझिए। तस्वीर दूसरी, जहां पर रतन टाटा किस तरीके से लोगों से सादगी से मिलते थे, उनके व्यवहार के लोग कायल हुआ करते थे, लेकिन वही रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं है। तीसरी तस्वीर, जब उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। चौथी तस्वीर में भी वो सम्मानित हो रहे हैं। पांचवी तस्वीर, किस तरीके से लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी बानगी आप पांचवी तस्वीर में देखिए। इन 10 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस शख्सियत का जिसने पूरे देश और दुनिया में राज किया, खासकर उद्योग की दुनिया में, उद्योग जगत की दुनिया में जाना पहचाना नाम। रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। देश और दुनिया में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े सियासी दिग्गज के साथ उद्योगपतियों ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, देश की राष्ट्रपति श्री रतन टाटा जी के निधन से दुखी हूं। भारत ने एक ऐसे रत्न को खो दिया जिसने नैतिकता के साथ राष्ट्र निर्माण और कॉरपोरेट जगत के विकास में अमिट छाप छोड़ी। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित, उन्होंने टाटा विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा, श्री रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जुनून था। वह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने में सबसे आगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, राहुल गांधी ने लिखा है। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी आगे भी लिखते हैं, उनके परिवार और टाटा समूह के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो राहुल गांधी, तमाम अलग अलग सियासतदानों ने, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा केवल एक व्यापारिक नहीं थे, उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते हैं।
गौतम अडानी, चेयरमैन अडानी समूह, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तमाम, चाहे उद्योग के तमाम बड़े चेहरे हों, चाहे राजनीति के तमाम बड़े नाम, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अपने शब्दों में अर्पित कर रहा है। सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि उनके आवास से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारी है अंतिम दर्शन की। देश के रतन यानी कि रतन टाटा को आज नम आंखों से विदाई दी जा रही है। मुंबई के कैथेड्रल और बिशप कॉटन स्कूल में उनकी पढ़ाई होती है। अलग अलग उनके जीवन के ऐसे तमाम किस्से रहे हैं जो उन्हें एक दूसरे लोगों से बहुत अलग बनाते हैं, और इसीलिए उनकी सादगी, उनके सरल सहज व्यवहार से लोग उनके मुरीद थे। हर कोई रतन टाटा की तारीफ करते हुए नहीं थकता था। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने लिखा है। प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की भलाई के प्रति उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। हमारे देश और इसके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण लाखों सपने साकार हुए। समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता है, वह हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। इसके अलावा टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति शांति शांति। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अंतिम दर्शन के लिए तैयारी की जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बीती रात 86 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। तमाम पुरस्कार उनके नाम हैं। 28 दिसंबर 1937 को उनका मुंबई में जन्म होता है। मुंबई के कैथेड्रल और बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई होती है। इसके अलावा कार्नेल यूनिवर्सिटी से उनकी आगे की पढ़ाई होती है। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनते हैं। 1991 में टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने। 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होते हैं। 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। और 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्म उनका होता है। और एक अलग नाम सिर्फ कारोबार की दुनिया में नहीं, उद्योग की दुनिया में नहीं, बल्कि देश और दुनिया में अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ने वाले, अपने व्यवहार की अमिट छाप छोड़ने वाले रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा के सरल सहज व्यवहार से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। यहाँ तक कि टाटा ग्रुप के तमाम लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो कर्मचारी होते थे, वो रतन टाटा से जब मुलाकात करते थे तो उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। हर कोई सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा के व्यवहार का कायल था। उनके सरल सहज और सादगी का हर कोई मुरीद था। लेकिन वही रतन टाटा 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बीती रात उनका निधन हो गया। आज उन्हें हर कोई अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित कर याद कर रहा है। 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। लंबे समय से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही रूटीन चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्होंने खुद ही दावा किया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लेकिन उसके बाद बीती रात अचानक से खबर आती है कि रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी सांस ली बीती रात को। तमाम अलग अलग किस्से कहानियां रतन टाटा छोड़कर चले गए। जिस बात का जिक्र बार बार
यहाँ पर किया जा रहा था कि रतन टाटा का व्यक्तित्व और उनके इसी व्यक्तित्व ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। 1991 में टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनते हैं। साल 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं।